ये बाकायदा इनकी तरफ से ये बार बार ऐलान किया गया कि हमारा मकसद मुसलमानों की घर वापसी कराना है, यानी इन्हें मुर्तद बनाना है। ये बार बार इन इस्लाम दुश्मन तंजीमों तहरीकों की जानिब से ऐलान होता रहा, लेकिन हमारे कौम के ज़िम्मेदारों, उलमा, मशाइख, सूफिया और दानिश्वरों के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। हम इसे सिर्फ डायलॉग समझ करके नज़रअंदाज कर गए, लेकिन बाकायदा दुश्मनों ने इस पर काम किया और उन्होंने मेहनत की, और इसके लिए उन्होंने कई एक तरीक़े अपनाए, कई एक सूरतें इख्तियार की और एक टीम बनाई। एक टीम तो उन्होंने एक्स मुस्लिम के नाम पर बनाई, और एक टीम उन्होंने अपने ही मज़हब, अपने ही धर्म और अपने ही मजहबी रूप में तैयार की। उनके बहुत सारे पंडित हैं जो बाकायदा ये मिशन लेकर के चल रहे हैं। वो अपना जगह जगह दरबार कायम करते हैं, जगह जगह करतब दिखा करके हमारी भोली भाली अवाम, जाहिल अवाम, जिसकी हमें आपको खबर तक नहीं है, होश तक नहीं है, हमें आपको चंदा लेना हो ना मेरे भाई, तो हम एक एक फ़र्द से रब्ता करते हैं, गांव गांव, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला जा कर के, एक एक घर से जा कर के हम चंदा ले लेते हैं। लेकिन जब उन्हें कुछ देने की बात आती है, उन्हें दीन समझाने की बात आती है, तालीम देने की बात आती है, तब फिर हमारे पास टाइम नहीं बचता है और हमारे पास इतना वक्त नहीं होता है कि हम फ़र्दन फ़र्दन या गांव गांव, घर घर, मोहल्ला मोहल्ला या अलग अलग खित्ते में जा कर के हम उन अपनी आवाम से रब्ता करें और उनको अल्लाह का दीन समझाएं, अपने नबी की शरीयत समझाएं और उनको राह हिदायत पे लाने की कोशिश करें। हम बुनियादी चीज़ें भी हमारे मुल्क में ना जाने कितने बेशुमार, मेरे एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 लाख मदरसे हमारे मुल्क में चलते हैं, 3 लाख से ज़ायद मस्जिदें हैं, और ना जाने कितने उलमा। कोई गांव ऐसा है कि भैया पूरा गांव ही यार हाफिज है और वो उलमा से भरा हुआ है। इतने उलमा, इतने हुफाज, इतने मुकर्रिरीन और इतने जलसे और इतनी मस्जिदें और इतने मदरसे, लेकिन फिर भी 90% हमारी आवाम आज अपने दीन की बुनियादी बातों से भी वाकिफ नहीं है। वो इस्लाम की बुनियादी चीज़ें भी नहीं जानती है, उसे सही कलमा पढ़ना भी नहीं आता है। ये आज हमारी कौम की हालत है। लेकिन दुश्मन कितना ख़तरनाक, वो बाकायदा अपनी तहरीक पे, अपने मिशन पे काम कर रहा है। उसने मुख्तलिफ टीम तैयार की, जमातें तैयार की, उसने अपने पंडितों को तैयार किया, अपने धर्म गुरुओं को तैयार किया और ख़ुद हमारे भेस में, मुसलमानों के भेस में, एक्स मुस्लिम के रूप में कुछ टीमों को तैयार करके उनको सोशल मीडिया पे लगाया। अब वो जो अपने धर्म गुरु हैं उनके, वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, करतब दिखा करके, दरबार कायम करके, मरीज़ों का इलाज करके, और जैसे भी हो सकता है वो अपने तौर पर उसका काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। और ये एक्स मुस्लिम जो है, ये इन्होंने अपने बच्चों को लगाया और उनको इस्लाम कहा कि पहले तुम पढ़ो। उनके बच्चों ने इस्लाम पढ़ा, अगरचे आधा अधूरा पढ़ा और अपने हिसाब से समझा, लेकिन बहरहाल उनके बच्चों ने इस पे मेहनत की और अपने लिहाज से फिर उन्होंने दीन को पढ़ा, इस्लाम को पढ़ा और अपने लिहाज से समझ करके और इस्लाम की तालीमात को तोड़ मड़ोड़ करके, क्योंकि उनका मकसद भी यही है कि उनकी जो बहुमत संख्या है अपनी, पहले तो उनके दिल में इस्लाम की नफ़रत डालनी है, उस पर भद्दे भद्दे एतराज़ात करके, उस पर टिप्पणियाँ करके, इस्लाम की तालीमात में कीड़े निकाल करके। ये जो तरह तरह की आज फिल्में आ रही हैं, ये कहाँ से आ रही है? ये 72 हूर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? हालांकि हमारे दीन में, इस्लाम में 72 हूर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसकी कोई हकीकत ही नहीं है, लेकिन बहरहाल उनके जहन में ये बात आई ना, इसका मतलब उन्होंने कुछ मौलवियों को, कुछ लोगों को पढ़ा होगा, इस्लाम की कुछ नाम की जो किताबें हैं उन्होंने कहीं सीखा होगा, किसी से सुना होगा। इसी तरह अभी ये जो हम दो हमारे 12 फिल्म आ रही है, उसमें उसने कुरान की आयत को कितने गलत अंदाज में और कितना ख़तरनाक रूप में पेश किया है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि उसने कितना भी तोड़ मड़ोड़ के पेश किया, लेकिन बहरहाल इससे इतना तो समझ में आता है कि उनके उस टीम ने कुरान को पढ़ा, अगरचे कुरान को समझा नहीं, कुरान की तालीमात की रूह को वो नहीं समझ पाए, लेकिन बहरहाल उन्होंने कुरान को पढ़ा और कुरान को पढ़ करके उन्होंने अपने तौर पर फिर अपनी आवाम को समझाना शुरू किया, ताकि वो क्या करें, अपनी आवाम के दिल में बहुमत संख्या के अंदर वो इस्लाम की नफ़रत पैदा करें। और फिर उनके ऐसे ऐसे एतराज़ात और ऐसे ऐसे भद्दी टिप्पणियाँ
कि हमारे बास भोले भाले मुसलमान जिनका कभी दीन से वास्ता नहीं रहा, जो अपने उलमा से करीब होकर के दीन न सीख सके, वो सोशल मीडिया पर इन एक्स मुस्लिम से जाकर के दीन सीखना चाह रहे हैं, वो गैरों से दीन हासिल करना चाह रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो भी उनसे मुतासिर हो जाते हैं। और हमारी ये जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाली नस्ल है वो तेज़ी के साथ उनके झांसे में आ जाती है और उनसे मुतासिर हो जाती है। और इसी तरह इनके तरह तरह के जो पंडित हैं, उनके जो धर्म गुरु हैं, एक बड़ा ख़तरनाक फितना है। वो तो सबको, वो चाहे हिंदू हो मुसलमान, वो सबको ये जो एक मालिक को मानने का कॉन्सेप्ट है, एक अल्लाह को मानने का जो तसव्वुर है, वो इसके ही खिलाफ है। तो इतना ख़तरनाक उन्होंने ये तरीक़ा अपनाया है कि उनके कुछ धर्म गुरु हैं वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, और कुछ जो मुसलमानों का रूप इख्तियार करके जो उनके अपने लोग हैं वो एक्स मुस्लिम के तौर पर अपना काम कर रहे हैं, और अपने इस काम में, अपने मकसद में, अपने मिशन में वो काफ़ी हद तक कामयाब भी नज़र आ रहे हैं। फिर उनके अपने बच्चों की कुछ टीम है कि जो हमारे बच्चियों के साथ, माज़अल्लाह हमारी बहन बेटियों के साथ, वो उनको अपने प्यार के झांसे में फंसा करके और उनको अपने घर की बहू बना रहे हैं। लेकिन हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? हमारे बच्चे सिर्फ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बैठ कर के रील देख रहे हैं, हमारे बच्चे मूवीज़ देख रहे हैं, हमारे बच्चे ड्रीम 11 देख रहे हैं, खेल रहे हैं, हमारे बच्चे जो कुछ दीनदार हैं ना, वो जलसा कर रहे हैं, वो नाते सुन रहे हैं, छम वाली नातें, गानों के तर्ज पे नाते सुन करके नात खानों पे, गवैयों पे नोट की गड्डियां बरसा रहे हैं, कव्वालियां सुन रहे हैं। ये हमारे बच्चों की हालत है। और हमारे कौम के जो सेठियां हैं वो शादियां कर रहे हैं बड़ी बड़ी, वो वलीमे कर रहे हैं बड़े बड़े, और जो हमारे मजहबी हजरात हैं, सुभान अल्लाह, वो तो स्टेजों पे जाकर के मसलक का डंका बजाने में लगे हुए हैं। वो अभी अपने मसलक का डंका बजा रहे हैं, उनको इस्लाम की फिक्र नहीं है, अपने नबी की शरीयत को पूरी दुनिया में आम करने और उसको फैलाने की, तबलीग करने की उनको फिक्र नहीं है। वो सिर्फ अपने मसलक के लिए तड़पते हैं, वो अपने पीरों के लिए तड़पते हैं, वो एक मखसूस नज़रिया लेकर के स्टेजों पे जाते हैं और वहाँ उछल कूद करते हैं। और बास तो होते हैं कि उनको सिर्फ 1-2 तकरीरें रट ली हैं उन्होंने, और जा कर के वो पूरे हिंदुस्तान में चल चल करके वही बातें दोहराते हैं, वही तकरीर करते हैं। यानी ज़माना, दुनिया चांद पे पहुंच गई यार, और वो अफलाक पे कमंदे डालने लग गई है। और ये हजरात हैं कि अभी वसीला समझा रहे हैं, नूर व बशर की बहस में पड़े हुए हैं। हालांकि हमारे उलमा अहले सुन्नत ने इस पे इतने मजबूत काम कर दिए हैं और आवाम को इतना बड़ा सरमाया दे दिया है ना कि अब उस पर मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये बेचारे क्या करें, इनके पास और तो कुछ है नहीं। ये आज अवाम में जा करके, जलसे जुलूस में जा करके, ये दुश्मन की साजिशों से आपको आगाह नहीं कर सकते, ये दुश्मन की ताकतों से आपको आगाह नहीं कर सकते, ये दुश्मन की चालों से आपको नहीं आगाह कर सकते। इनके अंदर वो सलाहियत ही नहीं है। ये सिर्फ आपको फातिहा, दरूद और सलाम ही सिखाएंगे, ये सिर्फ मज़ारों को बोसा देना और चादर चढ़ाना ही सिखाएंगे, ये सिर्फ उर्स और कव्वाली करना ही सिखाएंगे। इनको यही शुरू से सिखाया गया है और यही आपको ये सिखा रहे हैं। जबकि दुश्मन, उनके बच्चे, वो अपने मिशन में लगे हुए हैं। मेरे भाई, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जो भी 2-4 लोग ना हमारी बातें अगर समझ नहीं, ये हमारे जज्बात हैं, ये दिल का दर्द है। अल्लाह की कसम, जब इस तरह के हम रोज़ाना के वाक़यात देखते ना, और जब सुनते हैं कि हमारी बच्चियां वो कैसे गैरों के झांसे में पड़ रही हैं, उनके प्यार के चक्कर में पड़ रही हैं और अपने दीन धर्म से बगावत कर रही हैं। मैं पढ़े लिखे बड़े बड़े मौलाना और दीनदार घरों के लड़कियों की बात कर रहा हूँ। कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं ना कि हाफिज़ कुरान की बच्चियाँ भी वो गैरों के झांसे में आ गईं, और दीनदार घरों से बच्चियाँ भाग करके वो मुर्तद हो गईं। और कितने ऐसे बच्चे हैं जो आए दिन एक्स मुस्लिम के फितनों के शिकार हो रहे हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में नहीं है कुछ मेरे भाई। बस सिर्फ आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरी बातें समझ सकते हैं तो अल्लाह के वास्ते यार, अल्लाह के वास्ते आप जितना कर सकते हैं 2, 4, 10 अपने
अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने ख़ानदान रिश्तेदार को समझाएं अल्लाह के वास्ते, उनकी फ़िक्र करें कि ये कहाँ जा रहे हैं और किन लोगों से इनके रवाबित हैं, किन लोगों से इनके ताल्लुकात हैं। ये यूट्यूब पर सुनते हैं तो किन लोगों को सुनते हैं, कैसी वीडियो, कैसी चीज़ें ये देखते हैं और समात करते हैं। मेरे भाई, हमारी आपकी ये जिम्मेदारी है, उम्मत मोहम्मद का एक एक फ़र्द जिम्मेदार है इस फितने के दौर में कि वो जितना कर सकता है अपने लेवल पर, अपनी हैसियत के एतबार से, वो उतना अपना हिस्सा इस दीन के रास्ते में डाले और लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ रागिब करें। और कम से कम अगर आप दूसरों को रागिब नहीं कर सकते तो कम से कम जो पहले से अपने हैं आप उनकी तो हिफाजत कर लें, उनकी तो निगरानी कर लें और उन्हें तो इधर उधर भटकने ना दें। यार इतना कर सकते हैं। हर माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद की फ़िक्र करे, हर उस्ताद की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने शागिर्दों की फ़िक्र करे और हर पीर की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने हल्के के लोगों की, अपने मुरीदीन की, अपने मुतवस्सिलीन की वो फ़िक्र करे और देखे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर उसका असर रसूख अपने कुछ बंदों पर बनाया है, कायम किया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको ये हैसियत दी है कि चार लोग उसकी बातें सुनते हैं और मानते हैं, फिर भी ये हैसियत पा करके भी, इस मकाम पे पहुंच करके भी वो उन चार लोगों की फ़िक्र नहीं करता है, उनके ईमान और अक़ीदे की हिफाजत के लिए वो तड़पता नहीं है, तो याद रखें कल क़यामत के दिन रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में खड़ा होना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह की बारगाह में आप जवाब नहीं दे पाएंगे मेरे भाई। इसलिए खुदा रा यार, अल्लाह के वास्ते मेरे भाई कुछ उम्मत की फ़िक्र कीजिए यार, वरना याद रखें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया था कि जो मेरी उम्मत के हालात से बाखबर ना हो और मेरी उम्मत के हालात की फ़िक्र ना करे, वो कितना भी बड़ा अल्लामा हो, मुहद्दिस हो, मुफक्किर हो, पीर मुगा हो, वो कितना भी बड़ा शेख कामिल बने, लेकिन उसका मेरे दीन से, मेरे इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसका हमारा कोई रिश्ता नहीं है, वो हम में से नहीं है। लैसा मिन्ना, हुजूर ने फरमाया था उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है।